Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 19.3 इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो दल प्रणाली है, पार्टी सिस्टम, इसका किस तरह से विकास हुआ। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इन 1885। भारत में जो दल प्रणाली का विकास हुआ वो कहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, वो 1885 में कांग्रेस की सरकार बनाई गई, कांग्रेस का दल बनाया गया। ठीक है। अदर पार्टीज एंड ग्रुप्स ओरिजिनेटेड लेटर, और जितने भी दल हैं, जितने भी समुदाय हैं, वो 1885 के बाद बने। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल रूल एंड टू अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ क्योंकि उस समय कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स के जो रूल है उससे आज़ादी पाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन हुई, ये बनाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड विद द अडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अ न्यू पार्टी सिस्टम इमर्ज्ड इन द वेक ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन 1952। आज़ादी के बाद जब हमारे देश में लोकतांत्रिक संविधान आया, तब एक नया राजनीतिक प्रणाली आया, न्यू पार्टी सिस्टम आया। जब 1952 में सबसे पहली बार एक आम चुनाव हुआ जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो उस देश का नागरिक है, भारत में कम से कम 18 साल का आपको होना होगा ताकि आप इलेक्शन में, चुनाव में हिस्सा ले सके, वोट दे सके। In preceding lessons you have learned about the universal adult franchisee in details। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे के वीडियोस में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में विस्तार में, डिटेल में पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द पार्टी सिस्टम पास्ड थ्रू वेरियस फेजेस। अब देखिए, आज़ादी के बाद जो समय आया उसमें ये जो पार्टी सिस्टम है इसमें बहुत सारे phases आए। The first phase is known as the phase of one party dominance because with the exception of Kerala during 1956-59 the ruling party both at the center and the states was the Congress। अब जो सबसे पहला जो फेज आया, ठीक है, जिसको वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है क्योंकि तब सिर्फ एक ही पार्टी थे भारत में। ठीक है। जो पहला स्थिति, पहला रूप, फेज मतलब अवस्था, स्थिति, पहलू, रूप। ठीक है। केरला को अगर छोड़ दिया जाए 1956 से लेके 59 तक, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। द सेकेंड फेज 1967 to 1975 saw the emergence of a multi-party system in India। 1967 1967 से 1975 तक दूसरी स्थिति मानी जाती है, सेकेंड फेज माना जाता है, जब भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदल प्रणाली आई। इन द असेंबली इलेक्शन इन 1967 कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन 8 स्टेट। जब विधानसभा का चुनाव हुआ 1967 में तो कांग्रेस 8 राज्यों में हार गई। फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस पार्टीज फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन दीज स्टेट। पहली बार इन सब राज्यों में वह सब दल चुनकर आए थे, सरकार में आए थे, जो कांग्रेस की नहीं थे। These parties formed coalition government। अब ये जो पार्टीज थे, दल थे, ये गठबंधन की सरकार बनाए थे। Then came the split in Congress into Congress O and Congress। अब फिर कांग्रेस में 2 ग्रुप हुआ, एक हुआ कांग्रेस O और एक हुआ कांग्रेस N। However, the Congress again became a dominant force at the center after winning 1971 मिड टर्म पोल। लेकिन कांग्रेस फिर से केंद्र सरकार में आ गया 1971 में, जब मध्य में वापस से चुनाव हुई। देन केम द इमरजेंसी पीरियड 1975 to 77 विच इज नोन एज द ऑथोरिटेरियन पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फिर 1975 से 1977 में इमरजेंसी का समय आया, जब भारत में इमरजेंसी लागू की गई। अब इमरजेंसी में क्या क्या होता है ये भी हम आगे के वीडियोस में आपको पढ़ाए थे। ठीक है, जिसको कहा जाता है कि ये भारत के लोकतंत्र का आधिकारिक समय था।
With the lifting of emergency, the dominance Congress ended. अब जब इमरजेंसी खत्म हुई तो कांग्रेस जो कि डोमिनेंट पोजीशन में था, ठीक है, उसका जो प्रभाव था वह काफी कम हो गया. इन द जनरल इलेक्शन 1977 कांग्रेस वॉज डिफीटेड बाय द जनता पार्टी. 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया. जनता पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर ऑफ मेनी ऑपोजिशन पार्टी. जनता पार्टी किस तरह से आई? बहुत सारे जो विपक्षी दल थे वो एक साथ जुड़ के जनता पार्टी बनाए. बट अगेन इन 1980 जनरल इलेक्शन कांग्रेस केम बैक टू द पावर एंड रिमेन्ड इन पावर टिल 1989. लेकिन फिर से 1980 में आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई और 1989 तक वो सत्ता में रहे. जनता पार्टी emerged out of the merger of Congress O led by मोरारजी देसाई, भारतीय लोक दल led by चंद्र चरण सिंह, कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी CFD led by जगजीवन राम and HN बहुगुणा, the socialist led by जॉर्ज फर्नांडिस एंड जाना संघ led by LK अडवाणी. जनसंघ. अब जो जनता पार्टी है वो कैसे आई थी? इसमें कौन कौन से दल मिले थे? कांग्रेस हो, मोरारजी देसाई द्वारा, मोरारजी देसाई इसके नेता थे. भारतीय लोक दल लेड बाय CH चरण सिंह, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी CFD लेड बाय जगजीवन राम एंड HN बहुगुणा, फिर सोशलिस्ट लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस और जनसंघ लेड बाय LK अडवाणी. In 1989 election, the National Front joined government with the support of BJP and the Left Front. अब 1989 में जो चुनाव हुआ था इसमें नेशनल फ्रंट एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाए और उनको कौन समर्थन दिए? बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट. बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारतीय जनता पार्टी. बट दिस फॉर्मेशन कुड नॉट लास्ट इट्स टेन्योर एंड इलेक्शंस फॉर द 10th लोकसभा वाज हेल्ड इन मई-जून 1991. लेकिन ये जो सरकार बनी थी गठबंधन की, ये अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल को नहीं कर पाई और 1991 में मई-जून के महीने में 10वां लोकसभा का चुनाव हुआ. कांग्रेस अगेन फॉर्म्ड गवर्नमेंट एट द सेंटर. फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई केंद्र में. In 1996 general election, BJP emerged as the single largest party and was asked to form government at the center. 1996 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और उनको सरकार बनाने के लिए कहा गया, केंद्र सरकार बनाने कहा गया. Since it could not prove its majority within the given time, it had to resign. अब वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, उनको जितना समय दिया गया था तो उनको पीछे हटना पड़ा. The United Front, which was a combination of 13 parties, formed the government at the center with the external support of Congress and the CPIM. अब यूनाइटेड फ्रंट जो थे उनमें 13 पार्टीज, 13 दल मिलके साथ दिए थे उसका और वो सरकार बना पाए केंद्र में और उनको बाहर से कांग्रेस और CPIM का सपोर्ट मिला था. बट दिस गवर्नमेंट ऑल्सो कुड नॉट लास्ट इज फुल टर्म. लेकिन यह सरकार भी अपने पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई. Although the coalition government formed under the leadership of BJP after 1998 election was defeated in Lok Sabha, in 1999 election again provided them the opportunity to form government, which lasted its full term under a multi-party coalition known as National Democratic Alliance (NDA). अब देखिए 1998 में, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मिलीजुली सरकार थी जो बीजेपी के नेताओं ने बनाई थी, वो 1998 के चुनाव के बाद जब उसको लोकसभा में वो हार गए थे, 1999 में जब फिर से चुनाव हुआ तो उनको ये मौका मिला कि वह फिर से वह सरकार बना सके और उस समय बहुदलीय जोड़ हुआ, गठबंधन हुआ, बहुत सारे दल मिल के गठबंधन किए और उस गठबंधन को NDA की सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं. In the 14th general election held in 2004, Congress emerged as the single largest party. अब जो
14वां आम चुनाव हुआ 2004 में, उसमें कांग्रेस फिर बहुमत में आ गई. इट फॉर्म्ड अलायंस विथ लिंक्ड लाइक माइंडेड पार्टीज एंड फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर. अब वो अलायंस बनाए, गठबंधन किए उन सब दलों से जिनसे उनका विचारधारा मिलता है और वो केंद्र में सरकार बनाए. The phase of Indian party system which began in 1989 and is still continuing has been aptly called a phase of coalition politics. अब वह स्थिति भारतीय दल प्रणाली में जो चालू हुई 1989 में और जो आज भी चल रही है, तब से ये एक मिलीजुली सरकार, मिलीजुली राजनीति हो रही है. No single party has been able to form government on its own at the center. तब से कोई भी ऐसा सरकार नहीं बना जो केंद्र में अपना खुद से सरकार बना सके. लेकिन अभी ये वीडियो जब बन रहा है 2019 में, अभी लास्ट जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए, जो आम चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के एनडीए के साथ अपनी सरकार चला रही है. (19.4) नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज. अब देखिए, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, अब वो क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इंडिया हैज 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज. भारत में 2 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं. एक होते हैं राष्ट्रीय दल और एक होते हैं क्षेत्रीय दल. नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज. नेशनल पार्टीज आर दोज व्हिच जनरली हैव इन्फ्लुएंस ओवर ऑल ओवर द कंट्री. अब राष्ट्रीय दल वो होते हैं जिनके पास जो पूरे देश में उनका प्रभाव रहता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ नेशनल पार्टी विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ इन ऑल द स्टेट. इट वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब ये जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्रीय दल है उनका हर एक राज्य में एक जैसी उनकी शक्ति होगी. अलग अलग राज्य में अलग अलग शक्तियां होती हैं, उनकी अलग अलग प्रभाव होता है उनका. A party is recognized as a national party by the election commission on the basis of a formula. अब देखिए, एक फॉर्मूला के आधार पर जो चुनाव आयोग है वह किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देती है. The political party which has secured not less than 4% of the total valid votes in the previous general election, at least in 4 states, is given the status of national party. अब जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को कम से कम 4%, जो कुल वोट हुआ था, कुल मतदान हुआ था, उसका 4% जिस पार्टी को वोट मिलता है, ठीक है, कम से कम, और कम से कम 4 राज्यों में वोट मिलता है इतना, तो उसको एक राष्ट्रीय दल माना जाता है. द नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज हैज बीन चेंजिंग. अब देखिए, जो राष्ट्रीय दल है उनकी जो संख्या है वो बदलती रहती है. इन द ईयर 2006, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, बहुजन समाज पार्टी एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वर नेशनल पार्टीज. वर्ष 2006 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, बहुजन समाज पार्टी एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वर national parties. However, there are other parties in India which do not enjoy national influence. हालांकि भारत में ऐसे भी दल हैं जिनके पास राष्ट्रीय, उनका नेशनल इन्फ्लुएंस नहीं हो, पूरे राष्ट्र में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं. Their activities and influence are restricted to particular states or region. अब वह जो काम करते हैं, उनका जो प्रभाव है वो किसी राज्य तक या किसी क्षेत्र तक ही सीमित है. Sometimes these parties are formed to voice demands of a specific reason. अब कभी कभी ये जो दल बनाए जाते हैं ताकि यह किसी निश्चित क्षेत्र के मांग को पूरा कर सके. These parties are neither weak nor short-lived. अब यह जो दल होते हैं ये कमजोर नहीं होते हैं, यह कुछ समय के लिए नहीं बनाए जाते हैं, यह बहुत ताकतवर होते हैं अपने क्षेत्र में. Sometimes they prove to be very powerful in their respective regions. कभी कभी ये अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं.
These are known as regional parties. अब इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है. Major regional parties are AIADMK and DMK in Tamil Nadu, Telugu Desam in Andhra Pradesh, Akali Dal in Punjab, National Conference in Jammu and Kashmir, Jharkhand Mukti Morcha in Jharkhand, Asom Gana Parishad in Assam, Nationalist Congress Party and Shiv Sena in Maharashtra. अब देखिए, अब कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनल पार्टीज क्षेत्रीय दल हैं, वो उनका नाम क्या है? तमिलनाडु में AIADMK और DMK हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, असम में असम गाना परिषद और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना है. अबाउट द रीजनल पार्टीज यू विल रीड इन द फॉलोइंग लेसन्स. अब इसके बाद का जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग रीजनल पार्टीज जो है, क्षेत्रीय दल जो है, उनके बारे में भी पूरा विस्तार में पढ़ेंगे.